पॉडकास्ट वाला आनंद। नमस्कार, मैं हूं इश्क वाला आनंद और आप हमारे बहुत सारे पॉडकास्ट देखते रहते हैं और आप सबके लिए एक बहुत ही खूबसूरत सा पॉडकास्ट एक फिर लेकर आए हैं जिसका शो का नाम है पॉडकास्ट वाला आनंद। यहाँ पर हम बातचीत करते हैं अपने कुछ खास मेहमानों से और उनसे उनकी एक्सपर्टीज जो होती हैं उनके बारे में उनसे डिस्कस करते हैं और जानते हैं कि वो हमारे लिए कितना यूजफुल है। तो आज के अपने इस एपिसोड में और हम कुछ खास बात करने वाले हैं। उस पर क्या क्या बात करने वाले हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन उसके पहले आपको उनसे मिलवा देते हैं। हमारे साथ हैं नेहा वर्मा जी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। Thank you so much, Anand ji, for having me here. बहुत बहुत स्वागत है, आप हमारे साथ जुड़ी हैं। और आज हम नेहा मैम से बातचीत करने वाले हैं कि नज़र लगना क्या होता है। हम अक्सर सोचते हैं ना कि हमारे बच्चे को नज़र लग गई है तो किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं, हमारे बिजनेस को नज़र लग गई है तो वो बंद होने वाला है, या कई दफ़ा लोग बोलते हैं कि हमारे घर को नज़र लग गई है, या कई दफ़ा आप देखते भी होंगे कि लोग अपने घर के ऊपर काला जूता टांग देते हैं ताकि नजर ना लगे। इस तरह के बहुत सारी चीजें होती हैं। और दूसरी बात कई दफा मानी जाती है कि मैनिफेस्टेशन करना कितनी जरूरत होती है, क्या जो हम सच में सोचते हैं वैसा होता है? तो इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं और उन्हीं सवालों में से एक है ब्लैक मैजिक। काला जादू क्या होता है, क्या सच में एग्जिस्ट करता है? और यह भी बात करूं मैं लामा फेरा की, तो ये सारी जो क्रियाएं हैं कैसे काम करती हैं, क्या होती हैं, इन सब पर हम बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं। सो मैम, आप रेडी हैं आज? बिल्कुल बिल्कुल। वैसे मैं आपके वीडियोस देखता रहता हूँ और आपके जो क्लाइंट्स हैं उनके बारे में या उनसे आपके बारे में सुना है, लेकिन अगर आज यहाँ पर आप आई हैं तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और आपसे आज बहुत डिटेल में बातचीत कर पाएंगे हम। श्योर श्योर। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी लामा फेरा क्या होता है, हाँ। बिकॉज बहुत सारे क्लाइंट्स और बहुत सारे लोग लामा फेरा को लावा फेरा कर देते हैं। अच्छा, लावा फेरा। जो जब शादी होती है तो लामा फेरा किए जाते हैं। हाँ। अगर जो मेरी मोडालिटी है जिसमें मैंने मास्टर्स किए हैं वो लामा फेरा है, जैसे अच्छा। दलाई लामा है। अच्छा। So it's Lama is a person who follow the knowledge of Lord Buddha, and Fera is a process of healing. तो लामा है, not लावा. So it's लामा फेरा. Yes. अच्छा, लामा फेरा। हाँ तो जी। इसके बारे में तो हम बातचीत करेंगे ही, ये बेसिकली क्या होता है और बहुत ही यूनिक वर्ड है। ये क्या है, कैसे काम करता है, ये क्रिया कैसी है, इसके बारे में पूरी डिटेल में जान करेंगे। लेकिन आप मुझे ये पहले बताएं, आप दिल्ली के रहने वाली हैं हाँ जी। और कहाँ इन क्रियाओं में फंस गए, कब से मॉडर्नाइज कर रही हैं, आपका बैकग्राउंड क्या है, कब आपके साथ ऐसा क्या हुआ था कि जिसकी वजह से इस तरह की मॉडर्निटीज में आप आए? मेरी लाइफ एक रोलर कोस्टर रही है। तो आई वॉज अ इंटीरियर डिजाइनर बेसिकली। अच्छा। मैंने 12th के बाद इंटीरियर डिजाइनिंग करी थी, देन आई गॉट मैरिड, इट वाज अ लव मैरिज। मेरे हस्बैंड भी इंटीरियर डिजाइनर हैं। अच्छा। और हम चाइना से इंपोर्ट करते थे। और हमारा एक टाइम पे बिजनेस इतना ज़्यादा ग्रो हो गया था कि ऑल ओवर इंडिया से हमें ऑर्डर्स आते थे। एंड इन बिटवीन वी थॉट कि वी शुड शिफ्ट द प्लेस, बिकॉज हमारी जगह छोटी पड़ रही थी और हमें बड़ी जगह चाहिए थी कंटेनर्स के लिए। तो हमने 900 गज की जगह ली। हमारी ग्रोथ विद इन 5 to 6 years इतनी ज़्यादा हो गई थी कि हमने प्रॉपर्टीज़, गाड़ियाँ, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर ली थी। इन बिटवीन मेरी मॉम भी कहती थी कि नेहा नज़र लग जाएगी, स्लो डाउन अ लिटिल। और मैं कहती थी मम्मा ये कुछ नहीं होता। अच्छा। मगर जब लगी तो पता चला कि बहुत कुछ होता है, नज़र लगना, ब्लैक मैजिक, बहुत कुछ होता है। जब आप बहुत ज़्यादा कामयाब हो जाते हैं तो बहुत लोग आपसे जेलस भी करते हैं बिल्कुल सही बात और है। उसमें बहुत अपने भी होते हैं। जब इतनी सक्सेस मिली और इतना कुछ मिला तो चीज़ें थोड़ी सी डिस्टर्ब होनी शुरू हो गई। एंड वो वर्स्ट तब हुई जब हमने वो वेयर हाउस बाय किया। ओके। वेयर हाउस बाय किया तो लोग कहते थे कि मेरे हस्बैंड का नाम नितिन है, कि नितिन ने तो क्रिकेट ग्राउंड खरीद लिया। और लोग आते थे और बहुत ज़्यादा तारीफ करते थे, उसमें बहुत जेलस लोग भी थे। बट इवेंचुअली जब हमने वहाँ पे काम स्टार्ट किया तो मेरी लेबर है, जो मेरे लड़के थे, वो मेरे पास आते थे और बोलते थे कि भाभी जब से यहाँ शिफ्ट हुए हैं तब से ना सो पा रहे हैं ना खा पा रहे हैं, बहुत डिस्टर्ब रहते हैं। मैं उनको तब डांटती थी, प्लीज़ चुप रहो। ये कहाँ की बात है, कौन सी जगह की बात है? रिठाला की बात अच्छा, है, रिठाला की दिल्ली बात की है। ही बात अच्छा। है। क्योंकि वहाँ पे कुछ एंटिटी एनर्जीज थी जिस चीज़ पे मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं था। तो मैं उन लड़कों को भी डांट देती थी कि प्लीज़ चुप रहो, ऐसा कुछ मत बोलो, एक वहम ना फैलाओ। मगर विद इन 1 year मेरा बिजनेस कंप्लीटली ड्रॉप हो गया। 1 साल के अंदर सब कुछ खो दिया, सब कुछ खो दिया लिटरली। एंड माई हस्बैंड वॉज इवन चेंजिंग, हिज पर्सनैलिटी वॉज चेंजिंग।
जब सब कुछ खोया तो मुझे लगा अब तो कुछ तो गड़बड़ है, बिल्कुल। कुछ गड़बड़ है। 1 साल बहुत धक्के खाए, बहुत पंडितों के पास गई, बहुत पैसा खर्च किया, हवन करवाया, जो उन्होंने टोटके बोले वो करवाए, मगर फिर मुझे माता रानी की कृपा से, बिकॉज एक रात मैं बहुत रो रही थी और मैंने माँ से बोला कि क्यों, वाई दिस सफरिंग, ये क्यों हो रहा है मेरे साथ। एंड आई वाज स्क्रॉलिंग ऑन फेसबुक, वहाँ मुझे मेरे गुरु मिले, विवेक शर्मा जी। अच्छा। वो वहाँ थे और वो ऐसी एनर्जीज के बारे में बात कर रहे थे जो मैंने अपनी लेबर, अपने लड़कों से सुना था कि हमें आवाज़ें आती हैं, छन छन की आवाज़ें आती हैं, कुछ लगता है कि कुछ फील हो रहा है, जिस पे मैं विश्वास नहीं करती थी। अच्छा। फिर मेरे गुरुजी आए ये ऑरा डिटेक्टिंग मशीन लेके, उन्होंने कहा कि यहाँ पे नेहा एंटिटी एनर्जीज हैं। तो वहाँ पे किसी लेडी की डेथ हुई थी और बहुत गलत सर्कमस्टांसेस में डेथ हुई थी, उसका रेप हुआ था एंड उसकी डेथ वहाँ पे हुई थी। उसकी एनर्जीज को मुक्ति नहीं मिली थी और वो एनर्जी, वो एंटिटी मेरे काम को डिस्ट्रॉय कर गई। नहीं, बट मुझे एक बात नहीं समझ में आई, अगर वो कुछ हुआ उस एनर्जी के साथ, जो भी हुआ हमें नहीं हाँ पता जी, है, बट वो आप क्यों काम को कौन डिस्टर्ब कर रहे थे? क्योंकि वो उसकी आपका कोई प्रॉपर्टी, रिलेशन नहीं उसको उनके साथ में? उसको मुक्ति नहीं मिली थी। देखिए, अच्छा। जिस आत्मा को मुक्ति नहीं मिली और जिस जगह पे वो बहुत सालों से थी, हम जाके उसको डिस्टर्ब कर रहे थे। अच्छा। तो मेरे गुरुजी आए थे, वो उड़ीसा से हैं, वो दिल्ली आए, उन्होंने साधना जब शुरू करी तो मुझे अपने अंदर चेंजेस फील हुए। मेरे हस्बैंड, जो इतनी पर्सनालिटी चेंज हो रही थी, वो चेंज हुए। मगर 1 साल के अंदर मैंने अपना सब कुछ खो दिया। उस दिन मैंने डिसाइड किया कि जो मेरे साथ हुआ है मैं किसी और के साथ नहीं होने दूंगी। ओके। दैट्स व्हाई आई एम अ एनर्जी हीलर, दैट्स व्हाई आई एम अ लाइट वर्कर नाउ। तो मुझे, अगर हम एनर्जी की बात कर रहे हैं, हाँ आइडेंटिटी की जी। बात कर रहे हैं, तो क्या सच में किसी जगह पर जाकर आपको नजर आता है कि हाँ इस तरह का कुछ है, यहाँ पे डार्क है, या कोई ऐसी आइडेंटिटी है, या कोई ऐसी आत्मा है, या कोई गलत एनर्जी, ऐसा वो आपको आइडिया लग जाता है? देखिए, मैं 8 साल से लामा फेरा हूँ और हम्म। इतनी साधना और इतनी पूजा के बाद अब मुझे फील होता है, हम्म। हेवीनेस फील हो जाती है, आवाज़ें सुनाई देती हैं, बिकॉज हम्म। एक साधना तक मैं पहुँच चुकी हूँ मेरे गुरुजी की कृपा से। हम्म। और मैंने अपनी एनर्जीज को इतना प्योर कर लिया है कि जब भी नेगेटिव एनर्जी मेरे पास में आती है तो मुझे फील हो जाता है। तो बट एंड दैट इज़ पॉसिबल, ये तो यस। मुझे लग रहा है कई दफा, अगर अच्छी बात भी है तो कई दफा आपके लिए मुश्किल घड़ी भी हो जाती होगी। आप कहीं भी जाते होंगे, आपको आइडिया लगता होगा, या इस तरह की फील भी होता होगा कि हाँ इस तरह का कुछ है, ऐसा कुछ है। मगर दैट इज़ द बेस्ट पार्ट, अगर अच्छा। आपकी एनर्जीज अच्छी हैं हाँ, तो हाँ। आप नेगेटिव लोगों से दूर रहोगे, दूर रहोगे। नेगेटिव जगह से दूर रहोगे। जहाँ पे मुझे लगता है नेगेटिव एनर्जी है, आई जस्ट वॉक अवे, मैं नहीं रहती उस जगह पे। ये एक अच्छी चीज़ है। अच्छा, अभी आप एक वर्ड यूज़ कर रहे हैं, लामा फेरा। हाँ मुझे जी। थोड़ा डिटेल में बताएँ, ये क्या होता है, कैसे काम करता है? और क्योंकि मैं पहली बार सुन रहा हूँ, और हो ओके। सकता है कि जो हमारे देखने वाले व्यूअर्स हैं उनके लिए भी ये नया हो, ये क्या होता है? So Lama Fera is the most powerful modality, and हुँ। it is the only modality जिससे black magic, any kind of negative energy, entity energies को हटाया जा सकता है। अच्छा। लामा फेरा में 12 सिंबल्स हैं और वो 12 सिंबल 4,50,000 मंत्रों से बनाए गए हैं। अच्छा। और जब वो ऑरा को हम क्लीन करते हैं, उस सिंबल्स को हम ऑरा पे बनाते हैं हुँ। और एनर्जीज को कलेक्ट करते हैं, नेगेटिव एनर्जीज को कलेक्ट करके यूनिवर्स में थ्रो किया जाता है। हुँ। एंड दिस इज़ द प्रोसेस। उसी के बहुत सारे स्टेप्स हैं, उसी की बहुत सारी क्रिया हैं जिसमें हम नेगेटिव एनर्जीज को हटा सकते हैं कम्प्लीटली। ओके। तो मुझे कोई एक एग्ज़ाम्पल देके आप समझाएँगे कैसे होता है बेसिकली? ये तो एक आपने प्रोसेस बता दी कि ये प्रोसेस होता है, लेकिन ये होता कैसे? कैसे इसको आप वर्क कैसे करते हैं आप? देखिए, सबके पास एक ऊर्जा होती है, हाँ जी। एक ऑरा होता है। हुँ। हमारा शरीर बाद में बनता है, हम पहले एक आत्मा है, हुँ। राइट? ये हुँ। सिर्फ मिट्टी है। हुँ। उस आत्मा के लिए हम क्या करते हैं आज के टाइम पे? कुछ भी नहीं करते। हुँ। बॉडी के लिए वर्कआउट करते हैं, मेकअप करते हैं, जिम जाते जिम हैं, जाते सब हैं। कुछ करते हैं, हुँ। मल्टीविटामिन्स लेते हैं। हुँ। मगर आजकल ऊर्जा के लिए कोई कुछ नहीं करता, अपनी आत्मा के लिए, अपनी सोल के लिए कुछ नहीं करता। जो हुँ। पहले किया जाता था, हुँ। दादी नानियाँ हमारी नज़र भी उतारती थी, हुँ। मंत्र जाप भी होता था घर में और धुनी भी की जाती हुँ। थी, तो एनर्जीज बहुत बैलेंस रहती थी। हुँ। आज के टाइम पे किसी के पास टाइम ही नहीं है ये सब हुँ। कुछ करने के लिए। हम सारे सिर्फ भाग रहे हैं मटेरियलिस्टिक थिंग्स के लिए, हुँ। मगर अपनी सोल के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा। चलिए, जैसे मैं मान लेता हूँ कि आपके साथ इस तरह का हुआ तो आपको यकीन हुआ। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इस ट्रेजेडी से अभी गुज़र रहे होंगे। हो सकता है उनके साथ ये सारी बातें हो रही हों, लेकिन उनको पता ही नहीं चल रहा उनके साथ क्या हो रहा है। कैसे पहचाने वो? अ, बेफालतू में गुस्सा होना, हुँ। घर में फाइट्स, हुँ। आर्ग्यूमेंट्स, हुँ। बिजनेस में एकदम से डाउनफॉल आना, हुँ।
हेल्थ इश्यूज होना और डॉक्टर कहे कि रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक है, हम्म फिर भी आपकी हेल्थ प्रॉब्लम आ रही है, हम्म चीज़ें सब कुछ सही चल रही हैं और एकदम से कुछ स्टॉपेज आ गई। हम्म तो ये बहुत सारे रीज़न हैं, एकदम से स्नैप कर देना, गुस्सा आ जाना, एग्रेशन, एंजाइटी, ये सारे साइंस हैं नेगेटिव एनर्जी के। ओके। हाँ तो जी, अगर किसी के साथ इस तरह की मतलब क्रियाएं हो रही हैं तो कहीं ना कहीं वो नेगेटिव एनर्जी के फंदे बिल्कुल में है। बिल्कुल। अच्छा। एंड लोग आजकल इतने कंफ्यूज रहते हैं मेरे साथ क्यों हो रहा है, दे डोंट हैव द आंसर। हम्म सो नेगेटिव एनर्जी इज द आंसर एंड द क्योर, द मेडिसिन इज लामा फेरा। ओके। तो इसका क्या प्रोसेस है, कैसे करते हो आप इसको? अगेन, जब भी मेरे पास क्लाइंट आते हैं, पहले हाँ। मैं ऑरा डिटेक्टर जो मशीन अच्छा। है मेरे पास, हाँ। इससे उनकी एनर्जीज चेक करती हूँ। मैं ये चेक करती हूँ कि कितनी परसेंट ऑफ नेगेटिव एनर्जीज हैं। हम्म फिर उनको अब मेरे सेंटर में लिटा के हम्म उनके ऊपर सिंबल्स बनाए जाते हैं, नेगेटिव अच्छा। एनर्जीज को कलेक्ट करके डिफ्यूज किया जाता है, फिर बुध महाराज की ब्लेसिंग्स दी जाती हैं। हम्म सो एक प्रोसेस है बहुत लंबा जो शायद मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, हम्म मगर इट्स ऑल collecting of negative energy and giving you lot of positive one. ओके। चलिए ठीक है। बेसिकली अब ये एक पूरा प्रोसेस है, लेकिन इसके जरिए इसको मतलब सही किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। हम्म इवन ब्लैक मैजिक और एंटिटी एनर्जीज को भी हम ठीक कर सकते हैं। हम्म बहुत सारी मोडालिटीज हैं, हम्म और भी मोडालिटीज हैं, मगर हम उसमें सिर्फ हील किया जाता है। अच्छा। नेगेटिव एनर्जीज को रिमूव करना बहुत मुश्किल है, हम्म मगर इससे बहुत इजी है और बहुत अच्छा रिजल्ट्स मिलते हैं क्लाइंट्स को। अच्छा, जैसे हम देखते हैं कई दफ़ा जब देखते हैं, जैसे हम गांव में या बहुत सारी चीज़ जगह देखते हैं, या कभी हम किसी मंदिर में जाते हैं, जैसे बालाजी की अगर मैं बात हाँ कर जी, लूँ, हाँ जी, वहाँ पर बिल्कुल। हम जाते हैं तो कितने लोग हमें मिलते हैं जो कुछ हिल रहे हैं या कोई लंबे बाल हैं ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो वो हमें साफ समझ में आता है कि इनके साथ कुछ इस तरह के है। बिल्कुल। तो क्या उन लोगों को भी इससे सही किया जा सकता है? एग्जैक्टली किया जा सकता है। देखिए, जब हमारा ऑरा बहुत वीक हो जाता है, हम्म तो जो एंटिटी एनर्जीज होती हैं वो हमें टेक ओवर कर सकती अच्छा। हैं। और ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर एक एंटिटी आई आपकी पर्सनालिटी चेंज हम्म हो जाए। जब किसी शरीर में 50+ एंटिटीज आ जाती हैं, हम्म तो उसकी पर्सनालिटी चेंज हो जाती है, उसका ऑरा खत्म हो जाता है, उसकी जो एनर्जीज हैं, एनर्जी बॉडी बिल्कुल जीरो हो जाती है, हम्म माइनस हो जाती है, और बाकी एनर्जीज उसको टेक ओवर कर बिल्कुल लेती हैं। बिल्कुल। तो है। बट ये इंडिया में इतना पॉपुलर क्यों नहीं है अभी? अगर इस तरह की क्रियाओं से अगर वो सही कर सकते हैं तो लोग अभी भी जाके मंदिर में या मस्जिद में जाके झाड़ फूंक करवाते हैं, उसके ऊपर क्यों ज्यादा निर्भर है? देखिए, लामा फेरा एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोडालिटी है, और इसको ठीक तरीके से, ठीक हम्म टेक्निक से करना भी बहुत मुश्किल है। हम्म आपको खुद को बहुत स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है। हम्म जब स्टार्टिंग में मैंने किया था, मुझे इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत आए थे। हम्म अगर आप प्रॉपर साधना नहीं करते और प्रॉपर मेडिटेशन और इसकी नॉलेज नहीं लेते, तो वो आपको बैड इफ़ेक्ट्स भी दे सकते हैं। अच्छा। इसलिए ये आज के टाइम पे इतना फेमस नहीं है। लोगों के अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि वो साधना कंप्लीट कर कम से सके। कम। बिल्कुल। बेसिकली मतलब जो इसकी साधना करता है वो स्ट्रांग बहुत होना जरूरी है, नहीं तो साइड इफेक्ट आप पे पड़ेंगे। आएंगे आएंगे, मुझ अच्छा पे भी अच्छा आए अच्छा। हुए अच्छा, हैं। कुछ हुआ है आपके साथ ऐसा? क्योंकि देखो स्टार्टिंग में फर्स्ट केस से तो आप ऐसे इतने स्ट्रांग नहीं हुए होंगे। हाँ जी, हाँ जी, स्ट्रांग आदमी धीरे 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 होता है, तो क्या कुछ ऐसा हुआ आपके बिल्कुल। साथ में? हुआ था, मैं स्पेस क्लियरिंग के लिए गई थी। अच्छा। जैसे एक बॉडी पे एनर्जी क्लियर करा जाता है, वैसे हम्म स्पेस क्लियरिंग भी करी जाती है। अच्छा। क्योंकि बहुत सारी जगह हैं, जैसे मेरे वेयर हाउस में था हम्म एंटिटी एनर्जीज, लोगों के घर में भी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं। और उनके घर रिसेंटली डेथ हुई थी, अच्छा मगर तब मुझे नहीं पता था कि 40 दिन तक स्पेस क्लियरिंग नहीं करते। अच्छा जब मैं वहाँ गई तो उस एंटिटी से मेरा कांटेक्ट बन गया। अच्छा कुछ दिन हुए थे उसकी डेथ को, और वो बहुत अनसर्टन थी। उसके कुछ मैसेजेस थे अपने फादर के लिए, अच्छा। तो मैं उसके फादर को वो मैसेज दे रही थी, बट इट वाज वेरी बैड एक्चुअली। मैं इतनी इमोशनली ड्रेन हो गई थी, उसके बाद मैं इतनी ज़्यादा बीमार हो गई। फिर मेरे गुरुजी ने बताया, नेहा 40 दिन से पहले नहीं जाते, वो अच्छा एंटिटी वहीं पे होती है, 40 दिन के बाद मुक्ति मिलती है उनको। अच्छा अच्छा। तो ऐसे भी केस आए थे, और थोड़ा सा ट्रबल होता है, मगर अब मुझे पता है कि एग्जैक्टली कैसे करना है। अच्छा, जैसे आपने घर की बात कही, मुझे हाँ जी। समझ आ गया कि चलो ठीक है, घर में किसी के यहाँ कोई डेथ हुई है तो वो 40 दिन तक रहती है। अगर हम हॉस्पिटल की बात करें या फिर हम किसी एक ऐसी जगह एक्सीडेंट एंड ऑल जो हो जाते हैं, तो हॉस्पिटल के वाले तो मतलब इस तरह चीज़ों को मानते ही नहीं है। और हॉस्पिटल में तो हम देखते हैं कि डेली कहीं ना कहीं कोई अभी एक ट्रस्ट मी आनंद हाँ। जी,
बहुत सारे डॉक्टर्स इस चीज़ को मानते हैं। अच्छा। बहुत सारे डॉक्टर्स मेरे क्लाइंट्स हैं जो इस चीज़ को मानते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल की एनर्जी बहुत वर्स्ट होती है। हम्म। तो वहाँ पे बीमार होता है, और जो वहाँ पे स्टे भी करता है हम्म। वो भी बीमार हो जाता है, कि एनर्जीज आपकी कंप्लीटली ड्रेन हो जाती हैं। हम्म। और डॉक्टर्स मानते हैं, ऐसा नहीं अच्छा, है। डॉक्टर मानते हैं इस चीज बिल्कुल को? बिल्कुल अच्छा। वो मानते हैं। ओके, तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि उस हॉस्पिटल की एनर्जी को सही किया जा सके? देखिए, हॉस्पिटल बहुत बड़ा रहता है, सिर्फ एक हीलर के बस की बात नहीं है। ऑफ अच्छा। कोर्स की जाती है, मगर अगेन वहाँ पे डेथ होगी और एंटिटीज आएंगी ही हम्म। आएंगी। आप कितनी बार क्लियर कर पाओगे? हर बार क्लियर करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल है। ओके, चलिए ठीक है, इससे हम थोड़ा सा बाहर निकलते हैं। वैसे मैं एक एग्जांपल अभी शेयर करना चाहूँगा। मुझे मेरी फैमिली मेम्बर में ही मैं जानता हूँ, मेरी चाची यानी कि आंटी हैं लगती हैं, हम्म। और मेरे मामा की बेटी के साथ कुछ हुआ था, वो किसी कारणवश जल गई थी और ओके। उनकी डेथ हो गई थी। तो वो उनका उनके साथ बहुत अच्छा रिलेशन था, तो वो अक्सर उनको आया करती थी। जैसे कि आपके रूप में, जैसे हमको यही बोला जाता था कि वो इनके ऊपर आ गई हैं या उनके ऊपर आत्मा आ गई है, और वो इतना भयानक हो जाता था कि वो अपना सर फोड़ लेती थी, हाथ तोड़ लेती थी, इवन चूड़ियां तोड़ के खा जाती थी। ओके। तो पूरा, लेकिन बाद में हार्म हो जाता था, तो बड़ी दिक्कत होती थी। तो मतलब ये तो मैंने देखा है कि एग्जिस्ट तो करता है, लेकिन इसको कैसे सही कर सकते हैं? आपने एक प्रोसेस बताया, लामा फेरा के माध्यम से सही किया जा हाँ सकता जी, है। लामा फेरा में एक नारियल और नींबू से एक साधना की जाती है। हम्म। एक प्रोसेस होता है जो नारियल और नींबू से किया जाता है। उसमें अच्छा। हम एंटिटीज को बांध के उसको पीपल के पेड़ के नीचे रखा जाता है। अच्छा। दैट इज द प्रोसेस ओके। एंटिटी के लिए ओके, स्पेशली। हाँ, और उसके बाद हमने देखा कि हमारे यहाँ कोई आया, उन्होंने बोला कि इस घर की एनर्जी ऐसी है, उन्होंने कुछ मंत्र पढ़े और कि एक कील दीवार पे गाड़ दी कि अब ये लॉक हो गया, अब कुछ नहीं होगा। हाँ जी। लेकिन अगर आपने अभी नारियल और नींबू की बात की है, तो मेरा सवाल ये है कि नारियल और नींबू ही क्यों यूज किया जाता है? ज्यादातर मैं देखता हूँ सिंदूर यूज करते हैं, नींबू यूज करते हैं, नारियल यही क्यों यूज नारियल करते और हैं? नींबू की वाइब्रेशन बहुत हाई होती है अच्छा। नेचुरली। सॉल्ट की वाइब्रेशन बहुत अच्छी होती अच्छा। है। तो उसकी वाइब्रेशन इतनी हाई होने की वजह से हम उसमें उनको ट्रैप कर सकते हैं, और ओके, फिर उसको डिफ्यूज किया जाता है या कहीं परवाह कर परवाह दिया कर जाता सकते है। हैं। ओके, एग्जैक्टली। ओके, चलिए इससे थोड़ा आगे निकलते हैं और अब बात पे आते हैं नजर लगना। हम्म। क्योंकि अक्सर ये बात बोली जाती है कि देखो इसका काम बहुत अच्छा चल रहा था, नजर लग गई, और ये बिल्कुल बिल्कुल। एक नहीं दो नहीं, मैंने दसियों एग्जाम्पल देखे हैं। और दूसरी बात यही एक और कही जाती है कि अपने काम को ज्यादा किसी से बोलो नहीं, नहीं तो नजर लग जाएगी, फिर वो होगा नहीं। नहीं, बिकॉज लुक, देर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर नॉट हैप्पी टू सी यू हैप्पी। हम्म। वो आपको देख के खुश नहीं है। हम्म। आप बहुत खुश हैं और आपको कुछ अचीवमेंट मिली, आपने बहुत अच्छी वाइब्रेशन से, बहुत अच्छी एनर्जी से किसी को बताया। हम्म। उस मूवमेंट पे उस सुनने वाले की एनर्जी अच्छी नहीं है, तो वो आपको इफेक्ट करेगी ही करेगी। वो आपको नेगेटिव एनर्जी दे रहा है, वो आपको जेलस एनर्जीज दे रहा है, तो वो ईवल आई में कन्वर्ट हो जाती है। हम्म। जब आपको एनर्जीज नेगेटिव मिल रही है, एनर्जीज पता है कैसी है? नेगेटिव एनर्जीज, इट्स कोविड, इट स्प्रेड्स। ओके। ऐसे स्प्रेड होती है, हम्म। लोगों को पता नहीं है। जैसे कोविड स्प्रेड होता था ना, इतनी जल्दी एनर्जीज भी स्प्रेड होती है। अगर आपका ऑरा वीक है, हम्म। आपकी एनर्जी बॉडी वीक है, हम्म। तो वो आपको क्रॉस कर जाती है। हम्म। तो हमारा ऑरा है, ब्लूप्रिंट है हमारी एनर्जी बॉडी, हम्म। हमारी फिजिकल बॉडी का। और हमारा ऑरा वीक होता है तो हमारी बॉडी में प्रॉब्लम्स आती हैं। हम्म। जो ऑरा, इट्स लाइक अ शील्ड, एक हम्म। कवच है। बिल्कुल। उस कवच को मेंटेन कैसे करते हैं आप? अगर वो कवच खराब है तो नेगेटिव एनर्जीज आएंगी और आएंगे वो आएंगे। स्ट्राइक कर जाएगी हम्म। आपकी बॉडी पे। मगर आपका ऑरा अगर स्ट्रांग है तो वो आप तक नेगेटिव एनर्जीज नहीं पहुंचेंगी। जब आपको नजर लगती है, आप अपनी अच्छी चीज बहुत सारे लोगों को बता रहे हैं, बिल्कुल। एक नेगेटिव एनर्जी आई, दूसरी नेगेटिव एनर्जी आई, तीसरी नेगेटिव एनर्जी आई, वो आपके ऑरा को क्रॉस करके आप तक पहुंच जाती है। उसको कहते हैं नजर लगना। ओके, तो इसके लिए मतलब इससे बचने के लिए क्या किया जाए फिर? मंत्र जाप। मंत्र जाप। मंत्र जाप सही उच्चारण से। अच्छा। अब लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं, मैम हम तो पूजा करते हैं, हम तो मंत्र जाप करते हैं। तो कैसे? ओम ओम ओम, राम राम राम। हम्म। दैट इज द रॉन्ग वे टू डू ये इट। तो चैंटिंग हो गई बेसिकली। हाँ। मंत्र जाप, हाँ। चैंटिंग, हाँ। उसके लिए ऊर्जा चाहिए, उसकी वाइब्रेशन। ओम की वाइब्रेशन इतनी स्ट्रांग है कि आप अपनी हीलिंग ओम के उच्चारण से कर सकते हैं। हम्म। मगर उसको कैसे करना है ये लोगों को नहीं पता।
उसके लिए बहुत अच्छी वाइब्रेशन चाहिए। उसको आप जितना स्ट्रेच करेंगे ओम को, आपका हार्ट चक्र वाइब्रेट करेगा, आपकी बॉडी वाइब्रेट करेगी, उस वाइब्रेशन से आपका ऑरा क्लीन हो जाएगा। आप एक बार करके बता सकते हो लोगों को कि कैसे करेंगे? एटलीस्ट देखो, मेरा मतलब ये है कि अगर हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो लोगों को ओके, जो पता चले तो सही पता चले, और अगर घर बैठे श्योर, सही कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आई ट्राई टू डू इट बिल्कुल हियर। बिल्कुल बिल्कुल। हरि ओम। आप इसको जितना ज्यादा स्ट्रेच करेंगे उतना ज्यादा वाइब्रेशन होगी। जब आप एक बार कर रहे हैं, आई जस्ट डिड इट वंस, मगर जब आप इसको रिपीट करते रहेंगे तो यू फील अ वाइब्रेशन इन योर बॉडी। वो वाइब्रेशन होनी जरूरी है। जब वो वाइब्रेशन होती है तो ऑरा क्लीन होता है। ओके, इसको मतलब मेडिटेट करने का या इसको बोलने का कोई फिक्स टाइम है कि दिन में इस वक्त करना चाहिए, नहा के करना मैं चाहिए, जगह पे इस जगह पे बैठ के करना चाहिए, कुछ ऐसा है तो वो भी बता दीजिए आप। मैं कभी टाइम पे बिलीव नहीं करती। अच्छा। मेरी मोस्टली साधना रात को ही है, हम्म जब इट्स ऑल क्वाइट। हम्म लोग पूजा कर रहे हैं मंदिर में बैठ के, ओम नमः शिवाय हम्म दिमाग में चल रहा है, अभी शॉप का टाइम हो रहा है, अभी मेड ने आना है, अभी हम्म, वेजिटेबल बनानी है, अभी कुक ने आना है। तो उस पूजा का कोई फायदा फायदा नहीं नहीं है, होगा। उस मंत्र जाप का कोई फायदा नहीं है जब आप प्रेजेंट ही नहीं है वहां पे। हम्म जब आपके माइंड में चल कुछ और रहा है, वो पूजा बहुत इनकम्प्लीट है, हम्म अधूरी है। तो दैट्स नॉट द राइट वे। आप तब पूजा कीजिए व्हेन यू हैव अ प्रॉपर टाइम, हम्म। व्हेन इट्स ऑल साइलेंट, और जब ये नहीं चल रहा, यहाँ पे प्रेशर नहीं है। तो बट बोलते हैं कि पूजा दिन में करनी चाहिए, रात में नहीं करनी चाहिए। देवी देवता हमारे दिन में जानते हैं, शाम को तो मंदिर की लाइट भी बंद करवा देते हैं, लेकिन लेट नाइट पूजा कैसे कर अच्छा, हम पाएंगे? नवरात्रे कब करते हैं? नवरात्रे रात को ही करी रात में जाती ही है करते हैं, पूजा, हाँ था ना? बिल्कुल, आपकी फिर बात सही है। ऐसा नहीं है, भगवान जी ये नहीं कहते कि आप रात को नहीं करो पूजा, आप अच्छा, रात को भी पूजा कर सकते लेकिन हैं, करनी चाहिए तो प्रॉपर तरीके से करनी चाहिए। प्रॉपर क्या तरीके पूरा से। प्रोसेस क्या होता है, एक बार बताइए ना मुझे। आपका फोकस सिर्फ मंत्र पे होना चाहिए। जो मंत्र आप उच्चारण कर रहे हैं उसका मतलब आपको पता होना चाहिए, हम्म और सिर्फ और सिर्फ एक जगह पे। हम्म एंड आपको अपने ब्रेथ पे कंट्रोल करना चाहिए, हम्म अपनी बॉडी, अपनी एनर्जी बॉडी को फील करना चाहिए। हम्म। तो वाइब्रेशन के साथ पूजा होती है, साधना के साथ पूजा होती है। बट ये हर कोई तो नहीं कर पाएगा, हर किसी पे इतना कंट्रोल तो नहीं है, तो फिर नहीं उसके नहीं, बैड इफेक्ट भी पड़ेंगे। नहीं नहीं, कोई बैड इफेक्ट्स कभी भी, किसी अच्छा पूजा के कोई बैड इफेक्ट्स नहीं है, अच्छा अच्छा। कभी भी नहीं होते, मगर इफेक्ट्स नहीं होते। जैसे बहुत सारे क्लाइंट आते हैं और बोलते हैं कि मैम हम तो पूजा करते पूजा हैं। करते हैं, बिल्कुल क्या सही बात है। करते हैं? सुबह गए मंदिर, जोत जलाई, हम्म घंटी बजाई, एंड दैट इज डन। वो हम्म उस चीज को पूजा कह देते हैं, दैट इज अ फॉर्मेलिटी। मत हम्म कीजिए प्लीज। अगर आपको पूजा करनी है, एटलीस्ट मंदिर में कुछ समय बिताइए। हम्म। मंदिर गुरुद्वारों की एनर्जीज इतनी अच्छी होती है कि आपका ऑरा क्लीन होता है उससे। मुझे लग रहा है इसी वजह से अक्सर बोला जाता है कि घर में देवी देवता रखने से ज़्यादा बेहतर है कि आप मंदिर में जाके पूजा पाठ करें, क्योंकि वहाँ का ऐसा इन्वायरमेंट होता है, वहाँ पे ऐसे लोग होते हैं कि वहाँ एटलीस्ट आप नहीं तो 5-10 मिनट 15 मिनट तो रुकेंगे ही और सही से कर पाएंगे। नहीं, आप घर के मंदिर को भी बहुत अच्छा बना सकते हम्म। हैं। मंदिर घर में होना ही चाहिए, दैट अच्छा। आई बिलीव। हम्म। और क्योंकि हमारा ध्यान रहता है, बाहर के लिए आजकल बहुत एक्सक्यूज दे देते हैं, टाइम नहीं मिला, टाइम ये नहीं नहीं मिल हुआ। पाया। आपके पास दिन में 15 मिनट आराम से मिलेंगे, आप हम्म मंदिर में बैठिए और प्रॉपर साधना कीजिए। चाहे वो आप रात को कीजिए, कोई हम्म प्रॉब्लम नहीं है, हम्म मगर कीजिए। अपने उच्चारण से, मंत्र जाप से चीजें हम्म जरूर सिद्ध होती है। हम्म। कोई स्पेशल मंत्र जो आप बताना चाहें कि ये जाप करने से आपका जैसे मन लोगों का शांत होगा, ऑरा सही होगा, पॉजिटिव रहेंगे, कुछ ऐसा? देखिए, एक ही घर में हर एक अलग देवी देवता से कनेक्शन होता बिल्कुल है। होता है, बिल्कुल मैं मानता हूँ इस बात को। जैसे मैं माता रानी की बेटी हूँ, हम्म मेरा उन कनेक्शन उनसे है, मेरे हस्बैंड का शिव जी से है, हम्म। मेरे बड़े बेटे का गुरुद्वारे जाता है, मेरा गुरुद्वारा। छोटा बेटा माता रानी को मानता है। हम्म। तो जिससे आपका एक कनेक्शन कनेक्शन बनता बन है। जाए। कोई मंत्र जाप आप किसी के कहने से मत कीजिए। हम्म जिस देवी देवता से आपका कनेक्शन बनता है, आप उनका मंत्र कर सकते हैं। हम्म। अच्छा, इसके बारे में मैं ना थोड़ा सा बताना चाहूँगा। आज से 1-1.5 साल पहले, और मैं जब रेडियो में था तो मेरे पास एक गेस्ट आए थे, उनसे ऐसे बातचीत हो रही थी, तो बोले आप किस देवी देवताओं को मानते हो? तो मैंने बोला मैं भोलेनाथ से बड़ा प्रभावित हूँ,
और जब मैं ओम का जाप करता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। कह रहे आप हनुमान जी का किया करो। मैंने कहा ठीक है। कह रहे हैं ये सब कुछ कर लेते हैं। मैंने कहा ठीक है। तो उनके कहने पे वो मेरे से काफ़ी सीनियर थे। मैंने कोशिश की। देखो मैं बहुत मानता हूँ, बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। बिल्कुल। मेरे पिताजी बहुत बड़े भक्त हैं हनुमान जी के। लेकिन मैंने बहुत बार कोशिश की, लेकिन मैं क्या था कि जब कभी मैं आँख बंद करे हुए ना मुझे भोलेनाथ दिख रहे हैं। आपका तो मुझे लगा कनेक्शन कनेक्शन शायद उनके साथ है। एग्जैक्टली तो आप मैं कन्फ्यूज़ था कि मैं राम भगवान को मानूँ, मैं भोलेनाथ को मानूँ, या मैं हनुमान जी की पूजा करूँ, या लोग बोलते हैं कि तुम्हारी राशि के हिसाब से तुम्हें गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। लेकिन आपके दिमाग में तो एक ही चल रहे हैं और बड़ा बिल्कुल ये थोड़ा-सा रहता है। लेकिन मुझे एक चीज़ समझ में आ गई, आप किसी भी की पूजा करो, सब एक हैं और वो आपके हित के लिए ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हुँ, सारे देव एक है, एनर्जी एक है, मगर हाँ। आपका अगेन कनेक्शन अगर आपका शिव जी से है और आप हुँ, हनुमान जी के लिए कोशिश कर रहे हैं साधना कर करने रहे का, हैं तो वो हाँ। साधना कंप्लीट नहीं कंप्लीट हो नहीं होगी, पाएगी, आप वो हाँ। कनेक्शन ही नहीं बना वो पूरे पाओगे। बैठ के हँस रहे होंगे, बेटा तुम फालतू में मज़ाक कर रहे हो बैठे-बैठे। नहीं, अब जैसे हमारे पेरेंट्स हैं, हाँ। राइट? हुँ, कई बार होता है हम अपनी मॉम से ज़्यादा कनेक्ट होते हैं, कई बच्चे अपने फादर से फादर से ज़्यादा ज़्यादा कनेक्ट कनेक्ट होते होते हैं। हैं, हाँ। तो ये थोड़ी ना कोई बोलेगा नहीं, नहीं तुम मम्मी को छोड़ के पापा से ज़्यादा पापा से कनेक्ट करो, हुँ, उनसे ज़्यादा करो। हुँ, दैट इज़ योर नेचर, आपका नेचर। किसके साथ ज़्यादा कनेक्शन बनता है। हुँ। बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल, इस बात से पूरी तरह। तो बेसिकली आपका कहना ये है कि पूजा करने का कोई टाइम नहीं है, आप जब चाहें, जब जैसे चाहें, तब देखिए, बैठकर आसानी से अर्ली पूजा करें, मॉर्निंग लेकिन पूरी पूजा करें, अर्ली कंप्लीट करें। मॉर्निंग बहुत अच्छा टाइम है, अच्छा। संध्या काल जो होती है वो बहुत अच्छा टाइम है पूजा करने का। मगर अगर आप उस टाइम पे नहीं कर पा रहे, ये नहीं है कि फोर्स कर रहे हो अपनी बॉडी को, हुँ, अगर कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। 3 से 4 कीजिए या 4 से 5 कीजिए, हुँ। वो कर सकते हैं तो बहुत अच्छी है। अगर ब्रह्म मुहूर्त होता है नहीं कर बेसिकली, हाँ, सके, तो। नेचुरली ब्रह्म हुँ। मुहूर्त होता है, वो बहुत अच्छा टाइम है। मगर अगर वो नहीं कर सकते तो यू कैन डू इवन आफ्टर हुँ। मिडनाइट, यू नो। अच्छा, अभी जैसे हम बात कर रहे हैं, कनेक्शन की बात कर रहे हैं, घर के ऑरा की बात कर रहे हैं, तो हम घर में पूजा पाठ कर रहे हैं, हमारे घर का ऑरा बहुत अच्छा है, तो घर में कुछ ऐसा है। लेकिन जब कभी हम बाहर निकलते हैं, तो हर तरह के लोगों से टकराते हैं, तो हमारी एनर्जी कहीं न कहीं हमें तो इम्पैक्ट पड़ती होगी। हाँ वो जी। एनर्जी हम घर पे लेकर आ रहे हैं, तो उससे भी कुछ घर में फ़र्क पड़ता है? हाँ जी, हाँ जी, ऐसा बहुत लोग होते हैं जिनकी नेगेटिव एनर्जी, उनकी घर की एनर्जीज भी नेगेटिव होती है। हुँ, अगेन मैं कह रही हूँ, जैसे एनर्जी क्या है, इट्स लाइक अ कोविड, हुँ, वो स्प्रेड होती है। हुँ, आप जैसी एनर्जी कैरी करते हैं, आपका वर्क प्लेस वैसी एनर्जी कैरी करता है, आपका घर वैसी एनर्जी का होता है। तभी पहले जो हमारी दादी नानियाँ थी वो धुनी करती थी, हुँ। आज के टाइम पे लोबान काफी घर में लोग, चलाया जाता था हाँ, एंड ऑल कर लोबान से एनर्जीज क्लियर की क्लियर होते जाती थे। है और हुँ, बहुत अच्छा है। हनुमान चालीसा चलाएं और हुँ, तेज आवाज में चलाएं। हुँ। हनुमान चालीसा बहुत पावरफुल है और उससे हमारी काफी एनर्जीज भी क्लियर होती हैं। अच्छा, अगर हम परिवार में जैसे 4 लोग हैं, हाँ ये भी जी। मैंने देखा है कि उस 4 में से 3 लोग ऐसे हैं जो बहुत स्पिरिचुअल हैं, बहुत पूजा-पाठ करते हैं, लेकिन एक जो है वो कह रहा है मैं नहीं मानता और वो अलग ही जा रहा है। उसको मतलब घरवालों को समझाना नहीं पड़ता कि मेरा बेटा नहीं सुन रहा है, मेरा ये काम नहीं कर रहा है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। तो क्या उसके ऑरा में दिक्कत है या क्या दिक्कत होती है? ऐसा क्यों होता है उस उन लोगों के साथ में? देखिए, हर एक किसी की जो जर्नी है लाइफ की पे वो डिफरेंट है। अच्छा। हम सारे एक जैसे नहीं हैं। नहीं। और जो नहीं कर रहा हमें उसे बहुत फोर्स भी नहीं करना चाहिए, हुँ, क्योंकि बेमन से की हुई चीज़ कभी भी कंप्लीट नहीं होती है। हुँ, उसकी जर्नी, उसकी कर्मास अलग हैं, आपकी जर्नी, आपकी कर्मास अलग हैं। हुँ, तो यू शुड नेवर फोर्स अ पर्सन टू डू अ पूजा। हुँ, ये कनेक्शन जो है स्पिरिचुअलिटी का, वो अपने आप बिल्ट होता है और हुँ, सही टाइम पे बिल्ट हुँ। होता है। चलिए, अभी हम दूसरी बात पर आते हैं, मैनिफेस्टेशन। बिल्कुल। ये क्या सच में वर्क करता है? जो हम सोचते हैं वो कैसे होता है? और इस हिसाब से मैं अगर ये बोलूँ कि कुछ लोग नेगेटिव बहुत सोचते हैं हम्म। कि मैं इतनी चोरी करके ऐसे कर लूँगा या उसके पैसे मैं ऐसे हड़प कर लूँगा, तो क्या ये उस रूप में भी वर्क करता है? देखिए, अभी मैं कुछ भी ऊपर थ्रो करूंगी यूनिवर्स में हुँ, तो वो नीचे ही नीचे ही आएगा। आएगा। हमारे वर्ड्स और थॉट्स बहुत पावरफुल होते हुँ, हैं। वो अगर हम यूनिवर्स में भेज रहे हैं तो वही हमें वापस मिल रहा है। हुँ, अगर हम अच्छा बोल रहे हैं अपने लिए तो अच्छा ही होगा। हुँ, एंड वी शुड ट्रस्ट, अगर भगवान है, अगर वो परमात्मा पे आप विश्वास करते हैं तो भी ये भी विश्वास रखें कि उन्होंने आपका हाथ पकड़ा हुआ पकड़ा है, हुआ है। हाथ थामा हुआ है। और अच्छे वर्ड्स और अच्छी मैनिफेस्टेशंस आपके लिए फ्यूचर में बहुत अच्छी रहती हैं। हुँ, अ, अब कुछ लेडीज की स्पेशली प्रॉब्लम होती है जो अपने बच्चों के लिए, चाहे वो जितना मर्जी तरक्की कर रहे हो, हुँ, ये बोल देते हैं कि नजर ना लग जाए, मेरा बच्चा तो अच्छा नहीं कर रहा। हुँ, और बाद में क्या होता है, उसको डाउनफॉल फेस करना पड़ता है। हुँ, उसकी मदर उसको एनर्जी क्या दे रही है, हुँ, क्या मैनिफेस्ट कर रही है, मेरा बच्चा अच्छा नहीं कर रहा। तो मेरी रिक्वेस्ट है ये सबसे, प्लीज ये बंद कीजिए।
आप अपनी चीजें अच्छी शेयर मत कीजिए जब तक आप अचीव नहीं कर नहीं कर लेते, लेते। मगर गलत भी मत बोलिए. हम्म, Words and thoughts are very powerful. Choose your words very wisely. अक्सर मैं लोगों को सुना है कि अगर उनका काम अच्छा बहुत अच्छा चल रहा है तभी बोलते हैं कि अरे कुछ नहीं चल रहा है, कहाँ कुछ होता है, ऐसे करके। और एक टाइम आता है कि सिचुएशन आ जाती है उनके साथ लाइफ में। बिल्कुल, क्योंकि वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो हम्म यूनिवर्स में वो फेंक रहे हैं ना. हम्म अगर मैं जो मैंने ऊपर यूनिवर्स में फेंकूंगी या ऊपर स्काई में फेंकूंगी वही आएगा. हम्म अब बॉल फेंकूंगी तो बैट तो नहीं आ जाएगा. हम्म अगर मैं जो फेंक रही हूँ, जो यूनिवर्स को बोल रही हूँ, वो ही मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ. तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने लिए अच्छी चीज़ें बोलें. आई फील यू शुड ऑल शुड से दैट वी आर ब्लेस्ड. और आप लोगों के पास सब कुछ है. अपनी पॉजिटिव चीजें देखिए कि क्या है आपके पास, इंस्टेड ऑफ कि जो नहीं है. व्हेन यू स्टार्ट मैनिफेस्टिंग यू अचीव लॉट ऑफ थिंग्स. अच्छा, मेरा एक सवाल जस्ट अभी आप बैठे बैठे दिमाग में मेरे क्लिक हुआ कि जब आप किसी एक नए रिलेशनशिप में आते हो तब कुछ सब कुछ सही रहता है, वो इंसान भी आपको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन धीरे धीरे वो इंसान आपको नहीं अच्छा लगने लगता। फिर आप उसके बारे में उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देते हैं कि वो ऐसा है, पहले ऐसा था। तो क्या ये इसमें कोई ऑरा का रोल है, कोई एनर्जी का रोल है, या कुछ और रीजन होता है इसमें? बहुत बार इसमें एनर्जीज का रोल भी होता है. अगर पार्टनर्स में एक की एनर्जी बहुत पॉजिटिव है और एक की एनर्जी बहुत नेगेटिव है तो वो क्लैश होने शुरू हो जाते हैं. जैसे ही वो थोड़ा क्लोज आते हैं तो वो इरिटेट होने शुरू हो जाते हैं और फाइट्स होनी शुरू हो जाती हैं. दोनों की ऑरा पॉजिटिव है तो बहुत अच्छी बात है. रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहता है. जहाँ एनर्जीज अनबैलेंस होती है वहाँ पे रिलेशनशिप में ज़रूर प्रॉब्लम आती है. मेरे पास बहुत सारे ऐसे कपल्स आते हैं कि वाइफ की एनर्जी, क्योंकि वो पाठ पूजा करती है, बहुत अच्छी है, और हस्बैंड बिकॉज वो क्लब्स बहुत ज़्यादा जाता है तो उसकी एनर्जीज थोड़ी सी नेगेटिव हो जाती है और क्लैशिंग शुरू हो जाती है. और इसका दूसरा रीज़न ये भी है, आजकल जो इंस्टा और फेसबुक पे हर चीज़ डालने का ट्रेंड है. आप कहीं घूमने गए, चाहे आप 1 घंटे के लिए गए हैं, आप क्लिक करके डाल रहे हैं और क्या अगेन पीपल आर गिविंग यू बैड एनर्जीज. अरे यार ये देख घूमने जाते हैं, हर दूसरे दिन घूम रहे हैं, मैं तो नहीं घूम रही. जेलस एनर्जी. जेलस एनर्जी इज अ नेगेटिव एनर्जी. तो वो नेगेटिव एनर्जी इतनी ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है कि दोनों के रिलेशनशिप खराब हो जाते हैं. तो कुछ चीज़ें पर्सनल रखिए. अगर आप कर भी रहे हैं, ठीक है, लाइक कईयों का काम ही यही है कि उनको इंस्टा पे बिल्कुल पोस्ट बिल्कुल, करना उनका ही काम ही करना है, है, बिल्कुल सही बात तो है। अपनी ऊर्जा पे भी काम कीजिए. ये कैसे काम क्लियर. करना होगा, अब ये भी बताइए फिर। आप मेरे पास आ सकते हैं. ओके। मैं आपके एनर्जीज को क्योंकि क्लियर करती हमारी हूँ. इंडस्ट्री यही है कि हमारा काम ही है दिखाने का। अगर हम दिखा नहीं पाएंगे, भले ही जैसे मैं बाय बिल्कुल. प्रोफेशन एंकर हूँ, भले ही मैंने आज एक शो 2 महीने पहले किया था, लेकिन हम रेगुलर अपडेट रहते हैं ताकि लोगों को ना लगे कि हमारे पास काम नहीं है। तो लेकिन इस तरह का लोग तो हमसे सोचते हैं कि यार इसके पास तो बहुत अच्छा काम है, या इस तरह का, तो उससे हमारी उसमें काम में फर्क पड़ेगा ये। आप मंत्र जाप शुरू कीजिए. रेगुलरली जो मंत्र जाप अच्छा। करते हैं उनको एनर्जीज, नेगेटिव एनर्जीज तंग नहीं करती. जब नेगेटिव एनर्जी 40% से ज़्यादा हो जाती है तब वो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं. मगर हम अपने ऑरा को अगर क्लीन रखते हैं तो प्रॉब्लम्स कभी नहीं आती. अच्छा। प्रॉब्लम्स तब आती हैं जब हमारा माइंड नेगेटिव सोचना शुरू करता है. और एनर्जी क्या है ना, इट्स लाइक अ वेट. इट्स लाइक अ हेवी वेट ऑन योर बॉडी. और जब यहाँ पे वो वेट पड़ता है तो नेगेटिव चीज़ें सोचने को, लाइक इट हैपेंस. सो कीप योर एनर्जीज प्योर एंड एवरीथिंग विल बी फाइन. हाँ, नहीं अभी ये चीज़ तो मेरे को बहुत क्लियर हो गई कि देखो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कोशिश ये करें कि आप खुद भी मेडिटेशन करें, और आपने बोला कि मंत्रोपचार मंत्र करें। का कोई उच्चारण स्पेशल मंत्र जो आप बताना चाहें? ओम आपने बताया। मैंने आपको पहले ही बताया. अच्छा, जिस देवी देवता अब से आप मानते हैं आप कनेक्ट उन्हीं होते का हैं, मंत्रोपचार करें। ओम तो जरूर कीजिए. अच्छा मगर अच्छा अगर अच्छा आप राम से है तो राम का उच्चारण, अच्छा, ओम नमः शिवाय. ओम नमः बहुत शिवाय। सारे मंत्र हैं, बहुत पावरफुल और बहुत इजी मंत्र हैं हमारे ओके, पास. हाँ, इन मंत्रों के मात्र उपचार करने से आप जो इस तरह की एनर्जीज हैं इनसे आप उससे डिफ्यूज कर सकते डिफ्यूज हैं. कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल. चलिए, अब हम आते हैं थोड़ा सा घर के बारे में, वास्तु के बारे में। आजकल ये बिल्कुल ट्रेंडिंग टॉपिक है। हर कोई अपना वास्तु घर सही करा रहा है, खुद के माइंडसेट में कैसे भी हो, भले ही पैसे कहीं से भी कमा के ला रहे हो, लेकिन घर बनवा रहे हैं बहुत अच्छा है, आलीशान। और आज के डेट में घर भी वही अच्छा बनवा पा रहे हैं जो गलत तरीके से पैसे कमा रहे हैं। सही तरीके से पैसे कमाने वाला इंसान इतना अच्छा आलीशान घर भी नहीं बनवा पा रहा है। और सच बताऊं तो आजकल जो वास्तु सही करने वाले लोग, उनकी फीस इतनी ज्यादा हो गई कि आम इंसान दे भी नहीं पा रहा है। तो क्या वास्तु वाकई में सही में मायने में काम
करता है, और वास्तु सही कर लेने से क्या घर में सही में एनर्जी रहती नहीं, है? वास्तु डू एग्जिस्ट। हाँ। वास्तु करवाने से हमारे घर की एनर्जीज ठीक रहती हैं, दैट इज ट्रू। मगर मेरे पास काफ़ी सारे क्लाइंट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने वास्तु करवाया हुआ है, कंप्लीट वास्तु है, मगर वो कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं कि वहाँ की एनर्जीज खराब हो जाती हैं। मैं एग्जांपल देना चाहूँगी। थोड़े दिन पहले मैं किसी के घर गई थी और अगेन उन्होंने वास्तु करवाया हुआ था, मगर घर में रिलेशनशिप उनके पेरेंट्स से, उनके हस्बैंड वाइफ के इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। जब मैं स्पेस क्लियरिंग करने गई वहाँ पे, तो मैंने क्या नोट किया, इतने बड़े गणेश जी अच्छा। जो हमारे देव हैं, उन्होंने ड्राइंग रूम में रखे हुए, एंड दैट वाज फुल ऑफ डस्ट एक कॉर्नर पे। ये बहुत सारे लोग ये गलत चीज करते हैं, जो हमारे देव है उनको शो पीस बना के रख देते हैं। वहां पे डस्ट है और वहां से इतनी ज्यादा नेगेटिव एनर्जी आ रही थी, जिनको हमने इतना रिस्पेक्टफुली मंदिर में स्थापित करना चाहिए, उसको शो पीस की तरह एक कॉर्नर में सजा रखा है, जिससे पूरा वास्तु डिस्टर्ब हो रहा है, सारी एनर्जीज डिस्टर्ब हो रही हैं। तो रिक्वेस्ट है सबसे, प्लीज़ हमारे देव हैं उनको रिस्पेक्ट दीजिए, मंदिर में रखिए और उनकी पूजा कीजिए, शो पीस ना बनाए। तो नियम मैम, बहुत सारी बातें हमने कर ली, और बहुत सारी बातें मुझे पहली बार पता भी चली कि इसको ऐसे करना चाहिए, और मुझे लगता है कि प्रॉब्लम को हम बड़ी मान लेते हैं, इसलिए वो और ज़्यादा बड़ी होती चली जाती है। लेकिन अगर उसे छोटी छोटी चीज़ों से सही कर सकें, बिल्कुल क्योंकि हमारे अपने शास्त्रों में भी कहा गया है कि मात्र मंत्रोपचार कर लेने से सब कुछ हो जाता है। जो आपसे अभी तक मुझे क्लियर पता चला कि मात्र मंत्रोपचार करो, लेकिन सही उच्चारण करो, सही सब कुछ उच्चारण सही हो करो, जाएगा। अपने ऑरा को क्लीन रखो, हाँ, अपने अपनी ऑरा को एनर्जीज को, अपनी एनर्जी बॉडी को क्लीन रखो, सारी चीज़ें सब चीज़ें बहुत सही हो अच्छी जाती है। होंगी। अच्छा, लेकिन बस मेरा एक सिंपल सवाल है कि जैसे हम कहीं नया ऑफिस ज्वाइन कर रहे हैं, मान लीजिए मैं नया एक घर ले रहा हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल, मैं कोई नया घर ले रहा हूँ, जैसे आपने एक नई जगह ली थी, आपको पता नहीं चला कि यहाँ पे क्या था, तो क्या कुछ ऐसा है, या कोई नया घर आप खरीद रहे हैं, या कोई नई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, या कहीं आप शिफ्ट हो रहे हैं, या कोई किसी जगह आपको जाना है, जिससे हमको पता चल सके एक आम इंसान को कि ये मेरे लिए ठीक नहीं है, यहाँ के एनर्जी ठीक नहीं है, इसको मुझसे दूर रहना चाहिए, क्योंकि जैसे आपने वर्षों की मेहनत आपने एक साल में पूरा वो हो गया, तो ऐसे ही ताकि सिचुएशन किसी और के साथ ना आए। अगर एक एडवाइस है सबके लिए, अगर आप घर नया ले रहे हैं तो हम्म। यू कैन अपॉइंट अ हीलर। हम्म। दिस इज़ अ ऑरा डिटेक्टिंग मशीन जो मैं दिखाना चाहूँगी। अच्छा। ये ऑरा को डिटेक्ट करती है। अच्छा। इससे हम एनर्जी कितनी नेगेटिव है वो पता कर सकते हैं। इसमें आईआर का सैंपल है, इसमें हम कुछ भी सैंपल डालेंगे वो डिटेक्ट करेगी। जैसे एयरपोर्ट पे एक डिटेक्टिंग मशीन होती है जो मेटल को डिटेक्ट कर लेते हैं, अच्छा। वो ही सिस्टम इसके अंदर है, और ये ऑरा को डिटेक्ट करता है, नेगेटिव एनर्जी को डिटेक्ट करता है। अगर आप नया घर ले रहे हैं, ऑफिस ले रहे हैं, तो ज़रूर एक हीलर अपॉइंट करें जिसके पास ये मशीन हो और उस मशीन से वो चेक कर सके। अच्छा। क्योंकि शिफ्ट होने के बाद जो प्रॉब्लम्स आती हैं, अगर हम वो पहले डिटेक्ट कर लेंगे तो हम उस पर काम कर सकते हैं। नहीं, बिल्कुल सही बात है, और उससे बचा भी जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, दूसरी, ये आपके पास एक जादू की छड़ी लग रही है बिल्कुल मुझे, ये क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में मुझे ये बताएं, ये मेरी कैसे काम जादू करते हैं? की छड़ी है, अच्छा, ये वॉन्ड ये आप है। ऐसे घुमा के इंसान को गायब कर देते हो? बिल्कुल, इसको घुमा के मैं नेगेटिव एनर्जी को अच्छा, गायब कर नेगेटिव देती एनर्जी हूँ। गायब कर देते बिल्कुल। हो, ओके। तो ये बॉन्ड है, इसके अंदर क्रिस्टल्स हैं, अच्छा। और क्रिस्टल्स की प्रॉपर्टी होती है वो लाइट या एनर्जी को मल्टीप्लाई करती है। जब मैं सेशन स्टार्ट करती हूँ तो मैं अपने हाथों में पॉजिटिव एनर्जीज कलेक्ट करती हूँ, और इससे वो सिंबल्स को जब ऑरा पे बनाया जाता है तो वो और पावरफुल हो जाते हैं। तो ये ओके। है जादू की छड़ी। ओके। और इस पॉडकास्ट का मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि अच्छा, कुछ कई दफा क्या होता है कि आप किसी हीलर के पास जाते हैं, आपको एक स्टोन सजेस्ट करते हैं, ये इस तरह का स्टोन है, आप इसको रख दीजिए, लेकिन इसकी पूजा नहीं करनी क्योंकि ये भगवान नहीं है, बस आप इसको रख दीजिए, इससे आपके घर का ऑरा सही हो जाएगा, आपके काम बनने लग जाएंगे। ये वाकई में क्या एग्जिस्ट करता है, ऐसा होता है? आपने वैसे बहुत अच्छा एंडिंग क्वेश्चन पूछा। हम्म। इसका मैं बताऊंगी, यस, स्टोन्स डू हैव पावर्स बिकॉज वो नेचुरल होते हैं और वो काफ़ी एनर्जीज ठीक करते हैं, मगर बहुत लोग गलती क्या करते हैं, वो स्टोन्स को पहने रखते हैं या रूम में रखा, उसकी एनर्जीज ख़त्म हो जाती हैं और वो नेगेटिव एनर्जीज देना शुरू कर देता है। तो उसको
क्लियर करना भी बहुत ज़रूरी है। द ईजिएस्ट वे टू क्लियर एनी काइंड ऑफ स्टोन इज़ उसको आप जब फुल मून रहता है उसके नीचे पानी में रख दीजिए। उस अच्छा। फुल मून की एनर्जीज जो होती हैं वो स्टोन्स की एनर्जीज को क्लियर करती हैं। या सॉल्ट वाटर रखिए, उसमें एक दो दिन डिप रखिए और फिर उसको रिंस ऑफ करके आप अच्छा, पहन अच्छा। सकते हैं। ओके। तो बेसिकली वो चार्ज रहते हैं और इस तरह के काम करते रहते हैं। बिल्कुल, वो स्टोन्स को चार्ज करना बहुत ज़रूरी है। लोग सालों साल पहने रखते हैं, हुँ, सालों साल ताबीज़ या कुछ पहने रखते हैं जो उन्हीं को नेगेटिव नेगेटिव एनर्जी दे रहे हैं। तो हुँ, ताबीज़ भी हमें कुछ टाइम तक चेंज कर देना चाहिए। कुछ अगर मूली भी पहनी है उसे हमें चेंज करना हुँ। चाहिए, बिकॉज़ उसमें नेगेटिव एनर्जीज़ आ जाती हैं। चलिए, कोई बात नहीं और मुझे बहुत सारी बातें आज आपने मुझे बताई और बहुत अगर मैं बोलूँ लामा-फेरा मुझे पहली बार पता चला क्या होता है। और इवन सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मुझे आज के इस पॉडकास्ट की लगी कि बहुत ज़्यादा कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपके इष्ट देव हैं या फिर जिनके लिए आपके लिए मन में बहुत श्रद्धा भाव आती है, उनका एक आप श्लोक निकालें और उसका जाप करें मन से, भले ही 2 मिनट करें, 5 मिनट करें। वही आपके लिए सब कुछ है, वही आपके लिए रामबाण है और वही आपकी नैया पार लगाएगा और जहाँ आपको जाना है वहाँ पर पहुँचाएगा। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ? बिल्कुल, बिल्कुल। और जब एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो चुकी हैं, जब आपको लग रहा है कि आपके पास सॉल्यूशन नहीं है, तो हाँ। लामा फेरा ज़रूर करवा सकते हैं। अच्छा, अच्छा। बिकॉज़ वो बहुत क्विक है, द फास्टेस्ट मोडालिटी इट इज़। हुँ, चलिए। ओके मैम, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका थैंक हमारे यू साथ सो जुड़ने के मच। लिए और इतनी सारी इन्फॉर्मेशन और इतनी जानकारी देने के लिए और आप हमारे साथ जुड़े, बहुत-बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच और बाकी कुछ जो आपके व्यूअर्स हैं उनसे कुछ कहना हो तो आप कह सकते हैं। अपनी एनर्जीज़ अच्छी रखिए, अपनी एनर्जीज़ पॉज़िटिव रखिए और विश्वास रखिए उस परमात्मा पे। हुँ, जब आप उस परमात्मा पे विश्वास रखेंगे, बुरा टाइम सबके पास आता है, सबकी लाइफ एक रोलर बिल्कुल सही बात। कोस्टर है, हुँ, मगर हम उस प्रॉब्लम से कैसे डील करते हैं, उस प्रॉब्लम से कैसे उतना स्ट्रांग रहते हैं, तो हम लाइफ को ब्यूटीफुल बना सकते बिल्कुल बना हैं। सकते हैं। एंड इट्स ओके टू हैव अ बैड टाइम। कई बार बहुत बुरा वक्त भी आपको बहुत स्ट्रांग बना देता बिल्कुल सही है। बात है। अगर मैं आज लाइट वर्कर हूँ और यहाँ पर हूँ तो शायद उस बुरे वक्त की वजह से हूँ। हुँ, तो मैं कभी नहीं कहूँगी कि वो खराब टाइम था। हुँ, वो मुझे बहुत कॉन्फिडेंट दे के गया, मुझे स्पिरिचुअली कनेक्ट देकर गया। एंड आई फील आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन अर्थ राइट नाउ। ओह एंड माय आई एम हुँ, ब्लेस्ड। इवन इतना कुछ खराब होने के बाद भी आज यहाँ हूँ एज अ हीलर हुँ। एंड द हैप्पीएस्ट एंड द ब्लेस्ड पर्सन आई एम। चलिए मैम, बिल्कुल ऐसे ही आप खुश रहें और लोगों की मदद करती रहें। जो लोगों की ज़िंदगी में तकलीफ़ है, आप उसको ऐसे सही करते रहें और यही हम भी उम्मीद करते हैं और बस बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच थैंक यू आनंद। सो मच और अगर यहाँ तक आप पहुँच ही गए हैं, तो आप अगने अगर अभी तक हमारे इस वीडियो को शेयर नहीं किया है, तो आप प्लीज़ सबसे पहले शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ आपको कैसा लगा, वो आप ज़रूर बताएँ हमें कमेंट्स में। मैम, एक बार आप भी बोल दीजिए कि सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।